सो हेलो दोस्तों, डॉक्टर जंगी दिस साइड। और स्किन साइक्लिंग वर्ड काफ़ी ट्रेंड हो रहा है आपके इंस्टाग्राम के ऊपर एंड काफ़ी मैसेज मेरे पास में आ रहे हैं कि डॉक्टर कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द स्किन साइक्लिंग और ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं और क्या इसको हम होम पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारी स्किन है वो रोज़ डैमेज होती है, रोज़ वापस रिपेयर होती है। और डैमेज अगर आपका ज़्यादा होगा, रिपेयर का पार्ट थोड़ा कम होता है, तो ऑब्वियसली हमारी स्किन वहाँ पे कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके, और वहाँ पे स्किन हाइदर में भी पिगमेंटेशन में भी रेडनेस और इचिंग, ये सारे साइंस आना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये देखा गया कि आपका जो वीकेंड वाला पार्ट है उसमें आपका स्किन ज़्यादा डैमेज होने का चांसेस रहता है, बिकॉज वी आर यूजिंग सो मेनी केमिकल्स ऑन द स्किन इफ यू आर गोइंग फॉर द पार्टीज एंड ऑल। तो स्किन साइक्लिंग जो थेरेपी है वही से स्टार्ट हुआ है। मेडिकल में हम स्किन साइक्लिंग को बोलते हैं स्किन रोटेशनल थेरेपी। मीन्स सर्टेन मेडिकेशन ऐसी होती है जो स्किन को हल्का सा इंप्रूव करने में हेल्प करती है और चैलेंज भी करती है, साथ में इंप्रूव भी करती है। ओके, और इसमें आपका जो पार्ट होता है बेसिकली 3 पार्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन पार्ट। ओके, मैंने कुछ आपके एग्जांपल रखे हैं यहाँ पे। दिस इज पार्ट एक्सफोलिएशन पार्ट। सेकंड होता है कि इंक्रीज टर्नओवर पार्ट, टर्नओवर इंक्रीज करने में कम कर देगा। और थर्ड आपका होता है मॉइस्चराइजर पार्ट या फिर हाइड्रेशन का पार्ट। स्किन साइक्लिंग आप बेसिकली आप घर पे भी कर सकते हैं या फिर डॉक्टर के पास में आते हैं तो भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको पता नहीं हो कि आपका डॉक्टर आपके स्किन साइक्लिंग थेरेपी दे रहे होंगे। ओके, कभी कभी हमें पता नहीं होता है, हमें जब नाम ट्रेंड में आता है तब पता चलता है कि ये क्या होता है, ये इसके बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं। ये मान के चलिए कि जो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा स्किन साइक्लिंग थेरेपी जरूर देते हैं, बिकॉज ये सबसे अच्छा एक तरीका होता है हमारी स्किन को इंप्रूव करने का। तो अगर हम बात करें घर पे करने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग दैट वी कैन यूज एट होम फॉर द स्किन साइक्लिंग थेरेपी टू इंप्रूव अवर स्किन, तो उसके लिए सबसे पहले एक बार तो आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा, बिकॉज आपके स्किन के कंडीशंस के हिसाब से आपको एक्सफोलिएटर दे सकते हैं, आपको रेटिनॉइड्स दे सकते हैं या फिर आपका हाइड्रेशन का पार्ट आपको दे सकते हैं। तो वंस योर स्किन इज लाइक रीड बाय द डॉक्टर, ओके, एक बार देखने के बाद में आपको एक तरह का बैलेंस्ड मेडिसिन देंगे जो आपको घर पे यूज़ कर सकते हो। सो सैटरडे संडे यू आर डूइंग द पार्टीज एंड ऑन सैटरडे संडेज के बाद में जब मंडे आता है तो फर्स्ट नाइट को आप कर सकते हैं, यू कैन यूज़ काइंड ऑफ एक्सफोलिएटर्स। ओके, तो एक्सफोलिएटर्स वो होते हैं जो जिसके अंदर मोस्ट ऑफ टाइम अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड या फिर बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड्स होते हैं। ओके, जिसमें से सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड के अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो आपके डॉक्टर स्किन को देखते हुए दे सकते हैं, राइट। तो उसको आपने फर्स्ट नाइट आपने एक अच्छा सा कोटिंग कर लिया आपने अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड या फिर बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड का। ऑब्वियसली कोटिंग से पहले आपको एक जेंटल क्लींजर यूज़ करना है, उसके बाद में लगाना है मॉइस्चराइजर। कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड या फिर HA आपको हमेशा न्यूड स्किन पे नहीं लगाना है। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर, देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ केमिकल्स सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर वन नाइट, फर्स्ट नाइट। सेकेंड नाइट यू हैव टू यूज अ काइंड ऑफ रेटिनॉइड्स। अब रेटिनॉइड्स का जो कंसंट्रेशन बहुत अलग अलग होता है। ओके, दैट में स्टार्ट फ्रॉम 0.05% टू 5%, मे बी 10% भी आता है। तो आपके डॉक्टर एक बार कंडीशन के हिसाब से आपको दे देंगे कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, क्या क्या चीज़ यूज़ आप कर सकते हो। तो सेकंड नाइट आपको यूज़ करना है कोई ना कोई रेटिनॉइड्स। ऑब्वियसली रेटिनॉइड्स हमारी स्किन को ज़्यादा ड्राई करता है, तो आपको वही कोटिंग करनी है सबसे पहले एक मॉइस्चराइजर की है, उसके बाद में यू कैन अप्लाई द रेटिनॉइड्स। तो रेटिनॉइड्स का जो मेन फंक्शन होता है वो स्किन के अंदर टर्नओवर को इंक्रीज करना होता है, मीन्स एक नई सेल्स को जनरेट करना होता है। तो आपकी अपर लेयर आपकी यहाँ से रिमूव हो चुकी है, तो उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपका, वो है आपका टर्नओवर बढ़ाने का, ठीक है, ताकि एक नया सेल बन पाए आपके स्किन के अंदर जो कि ज़्यादा हेल्दी होगा, ज़्यादा यंग होगा और ज़्यादा यूथ होगा। ऑब्वियसली वो ज़्यादा शाइनिंग करेगा एंड ग्लोइंग पार्ट आपका यहीं से आने वाला है, राइट। थर्ड नाइट आपका आप आता है मेनली मॉइस्चराइजर का। हालांकि मॉइस्चराइजर आप दोनों साथ में लगा रहे हैं, लेकिन थर्ड या फोर्थ नाइट में आपको ये यूज़ करना है, स्पेशली ये दोनों यूज़ नहीं करने हैं। सो थर्ड एंड फोर्थ नाइट यू कैन यूज़ अ काइंड ऑफ ए गुड मॉइस्चराइजर। सो दिस इज काइंड ऑफ ए फॉर द एक्स्ट्रा रिपेयर ऑफ द स्किन। ओके, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आपके लिए होगा। तो इस तरह का होता है फर्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट एंड थर्ड एंड फोर्थ नाइट ओनली फॉर द मॉइस्चराइजर। तो इस तरह से आपका इसको बोलते हैं स्किन साइक्लिंग या स्किन रोटेशन थेरेपी। प्रिकॉशंस रखने वाली कौन कौन सी बात है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ टाइम जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मैंने दिखाया वो आपने बाई कर दिया, या फिर आपने इंटरनेट में कहीं देखा स्किन साइक्लिंग के बारे में किसी ने बताया, उसके हिसाब से आपने बाई कर लिया। तो इस तरह से बिल्कुल बाई नहीं करना है, क्योंकि इनका बहुत ही कह सकते हैं कि एक स्किन ड्राई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको यूज़ करना है। तो ये पहली बात है, स्किन ड्राई भी हो सकता है ज़्यादा। तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट जब नाइट यूज़ करते हैं पता चला मॉर्निंग में आपका स्किन हल्का सा इरिटेट हो रहा है, ड्राई हो रहा है। In that condition you will not use this kind of retinoids because retinoids will further I can say dry your skin। तो उसका ध्यान रखना है। कभी कभी environmental conditions भी होती है। अगर आप एक
कोल्ड एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ बहुत ही कम होगा आपका, ठीक है। या फिर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हॉट है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका रेटिनोइड्स आपके स्किन के अंदर रेटिनोइड डर्मेटाइटिस कर सकता है या रेडनेस कर सकता है, तो बड़े ध्यान से यूज़ करना होता है। तो फर्स्ट आप अगर मैंने दिखाया है तो वो वाला बाई ऐसे नहीं करोगे, आप डॉक्टर से पूछ के करोगे। सेकंड, यू विल नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन। अब बात करते हैं कि क्लिनिक में हम कैसे करते हैं स्किन जो है रोटेशन थेरेपी या फिर स्किन साइक्लिंग। उसके लिए हमारे पास में 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हाइड्रा फेशियल, सेकंड होता है पीलिंग पार्ट। हाइड्रा फेशियल एक तरह का डिवाइस होता है, यू कैन सी दिस डिवाइस, और इस डिवाइस में आपका 3 या 4 पार्ट होता है जिसको हम थोड़ा एग्रेसिवली आपका स्किन साइक्लिंग करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका स्किन का क्लिनजिंग का पार्ट, जो एक नॉर्मल क्लिनजिंग होता है। सेकंड पार्ट होता है आपका एक्सफोलिएशन का पार्ट। तो एक्सफोलिएशन हाइड्रा फेशियल से बेसिकली 2 तरह से होता है। सो फर्स्ट पार्ट होता है मैकेनिकल एक्सफोलिएशन, सेकंड होता है केमिकल एक्सफोलिएशन। और केमिकल एक्सफोलिएशन में हम HA BHA यूज़ करते हैं, नॉट दिस, बट हाँ उसके लिए कुछ स्पेशल सॉल्यूशन बने होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। थर्ड पार्ट आता है आपका ऑब्वियसली कुछ पार्ट रेटिनोइड्स का आता है जो कि हमारे स्किन को अगेन लाइक इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रेशन का। तो आपका जो हाइड्रा फेशियल का पार्ट है, हाइड्रा फेशियल होता है उसमें हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा डीपली हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को, सो इन दैट वे वी कैन इंप्रूव द स्किन। तो ये आपका स्किन साइक्लिंग जो कि डॉक्टर करते हैं, ओके, बाय द हाइड्रा फेशियल MD। और ये आप वंस इन 2 मंथ्स और वंस इन 3 मंथ्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिस दिन आप जाओगे तो ऑब्वियसली डॉक्टर विल गिव सम काइंड ऑफ होम स्किन साइक्लिंग थेरेपी, दिस काइंड ऑफ मेडिसिन थेरेपी कैन यूज योर होम। सेकंड होता है हम ऑर्गेनिक पीलिंग या फिर केमिकल पील करते हैं जो कि आपका स्किन साइक्लिंग का पार्ट रहेगा। तो इसमें HA BH का फर्स्ट कोटिंग करते हैं और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द HA BH इन द पीलिंग इज लिटिल बिट हायर इन कंपेयर टू दिस। और उसके बाद में जो रेटिनोइड्स लगाते हैं हम, इनमें से मान के चलिए कि अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज 0.5%, ओके, एंड 1% ये है। आई एम यूजिंग 10% रेटिनोइड्स जो कि आपके 8 आवर्स तक आपकी स्किन पे लगा रहता है। तो इस तरह से आपका स्किन एक काफ़ी अच्छा एक्सफोलिएशन हो जाता है। और ऑब्वियसली उसके बाद में नेक्स्ट 1 मंथ के लिए और या 15 डेज के लिए यू कैन यूज़ ओनली मॉइस्चराइजर और मिनिमल रेटिनोइड्स जो डॉक्टर आपके स्किन के स्टेज को देखते हुए दे देंगे, राइट। तो ये था आपका स्किन साइक्लिंग। और आप एक बार आ जाके ट्रेंड देखना कि क्या क्या लोग किस किस तरह से बातें करते हैं, बट हाँ मैंने कोशिश किया कि सारी बातें समझाए। सो लर्निंग लेसन ये है कि आपको स्किन को इंप्रूव करने के लिए आपको स्किन साइक्लिंग थेरेपी लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर। एंड यस, डोंट बाई एनीथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन, डोंट बाई व्हाट आई एम टेलिंग यू, और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप बाई करोगे तभी जाके आपकी स्किन साइक्लिंग थेरेपी आपके लिए सक्सेसफुल हो पाएगी। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, ओके। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। थैंक यू।